नमस्कार मित्रों, नंदी भगवान शिव के कई अवतारों में से एक हैं। आज हम इसी विषय के बारे में चर्चा करेंगे कि भगवान शिव ने नंदी के रूप में अवतार क्यों लिया और क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा। तो आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ के भक्तों में सबसे पहला नाम नंदी का आता है और उन्हें भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि नंदी सदा महादेव की भक्ति में लीन रहते हैं और बिना उनकी अनुमति के प्रभु से कोई मिल नहीं सकता। इसलिए महादेव के हर मंदिर के बाहर नंदी की प्रतिमा प्रतिष्ठित रहती है और भक्त उनकी पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। कई वर्षों पहले सिलाद नाम के एक ऋषि थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। कई वर्ष बीत गए लेकिन उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने महादेव की आराधना शुरू की और कई वर्षों तक उनकी तपस्या में लीन हो गए। सिलाद ऋषि की भक्ति देख महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हुए उन्हें वरदान दिया कि वह स्वयं संतान के रूप में उनके घर प्रकट होंगे। इस वरदान के फलस्वरूप सिलाद ऋषि के घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम नंदी रखा गया। बालक नंदी महान शिव भक्त थे। उनमें हजारों बैलों का पराक्रम था। नंदी के जन्म के कुछ वर्ष बाद मिश्र वरुण नाम के ऋषि सिलाद ऋषि के घर आए। ऋषि ने उनका स्वागत पूरे आदर सत्कार के साथ किया और उन्होंने नंदी को ऋषि का पूरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंपी। नंदी ने भी आदेश अनुसार अपना कर्तव्य का भली भांति पालन किया। जब वह दोनों ऋषि जाने लगे तब उन्होंने सिलाद ऋषि को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया, परंतु नंदी को आशीर्वाद देते हुए थोड़े चिंतित नजर आए। उस वक्त सिलाद ऋषि उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाए और सोचने लगे कि आखिरकार ऋषियों के मुख पर चिंता के भाव की क्या वजह होगी। तब उन्होंने नतमस्तक होकर ऋषियों से उनकी चिंता का कारण पूछा और उत्तर सुनते ही उनके कदमों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई। ऋषिगणों ने उन्हें बताया, ऋषिवर, आपका पुत्र नंदी अल्प आयु है और उनकी जीवन रेखा बहुत छोटी है। जब सिलाद ऋषि ने नंदी को इस बारे में बताया तो नंदी हंस पड़े और प्रेम पूर्वक अपने पिता से कहा, पिताजी, आप ही कहते हैं कि शिव शंकर के आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ है और जिस पर शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा हो उसे भला किस बात का डर। आप चिंता ना करें, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। इतना कहकर नंदी भोलेनाथ का ध्यान करने निकल पड़े। इस प्रसंग के बाद उन्होंने खान पान त्याग कर शिव आराधना में खुद को लीन कर लिया। नंदी का यह व्यवहार देख ऋषि सिलाद चिंता में पड़ गए, मगर अपने भक्त नंदी की आराधना से प्रसन्न होकर महादेव को उनके समक्ष आना ही पड़ा। महादेव को देखते ही नंदी की चित्त प्रफुल्लित हो उठा। वह हाथ जोड़कर भगवान शंभू के सामने नतमस्तक हो गया। भगवान ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया और खुश होकर अपने गले से कमल की माला उतारकर नंदी के गले में डाल दी। जैसे ही माला नंदी के गले में गई, उनके 10 हाथ और 3 नेत्र प्रकट हो गए। तत्पश्चात उन्होंने शिव शंभू की सेवा में अपना
पूरा जीवन बिताने की कामना प्रस्तुत की। उनकी कामना सुनकर महादेव ने तथास्तु कहा और नंदी को अपने साथ कैलाश पर्वत ले गए। कैलाश पर्वत पहुंचकर महेश्वर ने नंदी को अपने गणों का गणनायक घोषित किया और उनका अभिषेक भी कराया। साथ ही माता पार्वती ने भी उनका पुत्र रूप में स्वीकार किया। तो यह थी भगवान शिव के अनेकों अवतारों में से एक नंदी अवतार की कथा।